कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 8। सभी अपनी किताबें निकालिए और पाठ नंबर 8 खोलिए, जिसका नाम है क्रिया यानी वर्ब। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे हमें कार्य के करने या होने का बोध होता है। चलिए देखते हैं, पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए। पहले चित्र में क्या है? मोर नाच रहा है, मम्मी जी खाना पका रही हैं, विपुल खाना खा रहा है, नेहा गाना गा रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। विशेष: जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। चलिए बच्चों इन्हें करके देखते हैं। बच्चों हमने ये चित्र देखे और देखा इसमें हर चित्र में कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। चलिए देखते कैसे। मोर नाच रहा है, तो मोर क्या कर रहा है बच्चों? नाच रहा है। दूसरी तस्वीर में क्या? मम्मी जी खाना पका रही है, तो पका रही है ये क्रिया है। विपुल खाना खा रहा है, तो खाना बच्चों क्रिया है। खा रहा है, तो खा रहा है इसमें क्रिया होगी। जैसे नेहा गाना गा रही है, गा रही है ये क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ना यहाँ बच्चों क्रिया है। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापदों को अलग करके लिखिए। सेपरेट एंड राइट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राधा नाच रही है, तो बच्चों इसमें क्रिया क्या होगी? नाच रही, यानी कि जब कुछ कार्य हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गाना क्रिया है, रोना क्रिया है, नाचना क्रिया है, खाना पकाना क्रिया है, यानी कि काम के करने को हम बच्चों क्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। वाक्य में जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म जुड़ा होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन बाजार जाता है। बच्चों ये सकर्मक क्रिया कैसे है? रोहन के बाजार जाता है, बाजार जाना एक क्रिया है, लेकिन बाजार कौन जाता है? बाजार रोहन जाता है, तो रोहन करता है यानी कि रोहन बाजार जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ कर्म हो रहा है, तो ये हुई सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। वाक्य में जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेहा रोती है, तो रोती तो बच्चों यह क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं जुड़ा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए कि वे सकर्मक है या अकर्मक है। Underline the verbs in the following sentences and write whether they are transitive and intransitive. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं यहाँ क्रिया है, लेकिन बच्चे ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक? यहाँ होगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि बच्चे कर्म करने वाले हैं, यहाँ करता है, तो बच्चे कौन सी क्रिया हुई? यहाँ हुई सकर्मक क्रिया। इसी तरह से आप आगे लिख कर लाइए, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। धातु, रूट्स। सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्राय क्रियाओं में ना जुड़ा रहता है, इस ना को हटा देने पर धातु शेष रह जाती है। चलिए देखते हैं, ध्यान दें। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बच्चों कैसे? क्रिया धातु, जैसे उठना, इसकी धातु क्या होगी? उठ। काटना, काट। लिखना, लिख। बहना, बह। हटना, हट। बढ़ना, बढ़। सुनना, सुन। धोना, धो। तो बच्चों मूल रूप में सिर्फ उठ, बैठ, हट, बढ़, सुन, धो ये होते हैं, और क्रिया रूप में क्या होता है? इन्हीं धातु रूप में ना जुड़ जाता है, तब वे क्रिया का रूप ले लेते हैं। कैसे? उठ का उठना, काट का काटना। चलिए इसी तरह आप आगे का काम करके लाइए।
ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।